हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं आप सभी 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का दूसरा क्लास, प्रकाश के प्रवर्तन का आज दूसरा क्लास मैं लेकर आया हूं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ। दोस्तों, मैं आपको सीरियल बाय सीरियल मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में और प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने आपको बताया था। आज उसके बाद का टॉपिक है पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। इसका डेफिनेशन तैयार करना है, लेकिन डेफिनेशन जानने से पहले एक एक करके हम इनके गुणों को जानेंगे कि इनका गुण क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ जो होता है, इसका खास गुण ये है कि सबसे पहले ये पदार्थ है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है जो इसके डेफिनेशन में काम आने वाला है, वह गुण यह है कि जब भी पारदर्शी पदार्थ पर कोई भी प्रकाश पड़ता है, पारदर्शी पदार्थ पर यदि प्रकाश पड़ता है तो पारदर्शी पदार्थ को प्रकाश बिल्कुल आसानी से पार कर जाता है। इसमें जरा भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें प्रकाश की जितनी मात्रा पारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है, प्रकाश की उतनी सारी मात्रा इस वस्तु को पार कर जाती है, यानी बिल्कुल आसानी से पार कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि जिन पदार्थों को प्रकाश आसानी से पार कर जाए वही पारदर्शी पदार्थ है। जिसको आसानी से पार नहीं करे वो पारदर्शी पदार्थ नहीं है। अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो फिर ये कहा जा सकता है कि पारदर्शी पदार्थ की अगर पहचान करनी है तो आपको उसे अपने आँखों के सामने रखना चाहिए और उसके उस पार कौन सी वस्तु है उसको देखना चाहिए। अगर वो वस्तु साफ साफ आपको दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है कि वह जो अपनी आंखों के सामने आप जिन वस्तु को रखे हैं वो पारदर्शी है। क्योंकि साफ साफ तभी दिखाई देता है जब उससे प्रकाश की अधिकांश मात्रा उसको पार कर जाती है। यदि प्रकाश की थोड़ी मात्रा ही पार करती तो वस्तु आपको धुंधला दिखाई देता, जबकि प्रकाश अगर पूरा पार करता है, प्रकाश की अधिकांश मात्रा अगर पार करती है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसके सामने का वस्तु जो भी होगा वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे पारदर्शी पदार्थ। आइए चलते हैं परभासी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट मैटर कहते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि परभासी पदार्थ क्या है। देखिए दोस्तों कि परभासी पदार्थ का गुण जानते हैं कि परभासी पदार्थ जो होता है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश की जितनी मात्रा इस पर पड़ती है, जितना परिमाण में प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है, उतनी मात्रा इसको पार नहीं करती है, बल्कि परभासी पदार्थ प्रकाश की कुछ मात्रा को ही अपने से होकर गुजरने देता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ पर प्रकाश की अगर 200 किरणें पड़ रही है, उसमें से 10 या 20 या फिर 50 किरणें ही उसको पार कर रही है, तो पदार्थ परभासी होगा। और इस परभासी पदार्थ को यदि आप अपने आंखों के सामने रखें तो इसके सामने की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देती है, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देती, हल्की धुंधली दिखाई देती है। तो परभासी पदार्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की अल्प मात्रा पार कर सकता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की अल्प मात्रा ही पार कर सकता है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, देख सकते हैं घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, आँख की पलक, चमड़ा, रक्त, दूध, धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ये सारे वैसे पदार्थ हैं जिनके पार में अगर आप वस्तु को देखो तो धुंधली दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। आप कुहासा के बारे में जानते ही हैं कि जब जाड़े के दिन में कुहासा जब होता है तो आपको नज़दीक का वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देता, वो हल्का धुंधला ही दिखाई देता है। तो कुहासा हो गया परभासी पदार्थ, क्योंकि कुहासा से प्रकाश की अधिकांश मात्रा पार नहीं करती है, बल्कि हल्की मात्रा ही उसको पार कर जाती है। फिर धुआं के बारे में भी आप जानते हैं, दूध के बारे में भी जानते हैं, हल्के बादल भी आप देखते हैं कि आसमान में जब हल्के बादल होते हैं तो सूर्य जब उसके ओट में छुपा होता है, फिर भी हमें सूर्य का जो प्रतिबिंब है हमारी आँखों में बनता है, हल्का हल्का बनता है।
तो ये सारे पदार्थ जो उदाहरण के तौर पर हमने लिए हैं ये परिभाषी पदार्थ हैं। अब हमारे पास तीसरा टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ओपेक्यू मैटर। अगर हम इसके गुण को जानें तो अपारदर्शी पदार्थ का बड़ा ही आसान गुण है, इसके बारे में जानिए कि अपारदर्शी पदार्थ पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो अपारदर्शी पदार्थ उस किरणों को अपने से होकर गुजरने नहीं देता, यानी अपने से पार नहीं होने देता है, उसको लौटा देता है। ठीक है, ये अपने से होकर पार नहीं होने देता, उसको लौटा देता है, यानी प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को भी अपारदर्शी पदार्थ पार होने नहीं देता है। तो आइए अब इसका डिफिनीशन बनाने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर, देखिए तीनों में ये बात है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकता है, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट इत्यादि। लकड़ी जो है इसको प्रकाश पार नहीं करता। अपने आँख के सामने लकड़ी रख लो, आपके आगे की वस्तु दिखाई नहीं देगी। लोहा रख लोगे वो भी दिखाई नहीं देगा। लोहा ही क्यों, जितने भी मेटल्स है, जितने भी धातु है, जैसे तांबा हो गया, जैसे तांबा भी हो गया, जैसे सोना चांदी वगैरह जितने भी धातु हैं, आप उनको अपने आंखों के सामने रख करके देखोगे तो उसके पार आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब ये प्रकाश की थोड़ी भी मात्रा अपने से होकर गुजरनी नहीं देती है। ठीक है, तो ये अपारदर्शी पदार्थ है। तो तीनों को अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो तीनों के डिफिनीशन में आप एक बात देख सकते हैं कि तीनों के डिफिनीशन में एक ही बात उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। देखिए कि पारदर्शी पदार्थ में लिखा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर, आपको याद करने में बड़ा आसानी होगा ये अगर आप ध्यान से इसको देख ले तो। वे पदार्थ जिनसे होकर, पारदर्शी पदार्थ में भी वही टॉपिक है, वही बात है। वे पदार्थ जिनसे होकर, परिभाषी में भी है वे पदार्थ जिनसे होकर, अपारदर्शी में भी है वे पदार्थ जिनसे होकर। अब इनको गुणों को डाल दीजिए कि पारदर्शी पदार्थ क्या करता है, तो प्रकाश को आसानी से पार कर जाता है। प्रकाश पारदर्शी पदार्थ को आसानी से पार कर जाता है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की अल्प मात्रा ही पार कर सकता है उन्हें परिभाषी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की थोड़ी भी मात्रा पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस क्लास को समझ लिया है तो मेरा आपसे एक निवेदन होगा कि आप इन तीनों टॉपिक को बिल्कुल ध्यानपूर्वक थोड़ा टाइम दे करके इसको बढ़िया से खुद से अकेले में बोलने का अभ्यास करें, बिना देखे बोलने का अभ्यास करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में देख कर नहीं लिखना है, आपको एग्ज़ाम में अपने मन से सोच समझ कर लिखना है। अगर आपने समझ लिया है तो डेफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हैं। मैं बस इतना ही आपसे चाहूँगा कि आप साइंस को रटो नहीं, बल्कि साइंस का डेफिनेशन, साइंस के जितने भी टॉपिक है उन सारे डेफिनेशन को खुद बनाने का प्रयास करो। बस एक ही पॉइंट है इसमें कि कोई भी टॉपिक आएगा मैं उसके गुण को बताऊँगा और आप उसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया की हर वस्तु को परिभाषित किया जा सकता है। यदि आप हर वस्तु की परिभाषा जान गए, हर टॉपिक की परिभाषा जान गए तो उसका उदाहरण भी बड़ा आसान हो जाता है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ आपके लिए, और अब मैं अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक मैं लेकर आऊँगा।